मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हनुमान जयंती शोभा यात्रा रूट मैप तैयार, ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। पुलिस के सख्त सियानती इंतजामात, शरंगेजी की कोशिश पर होगी कड़ी कार्रवाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य। कांग्रेस की हुकूमत अवाम की हुकूमत, कांग्रेस की फलाही स्कीमात से अवाम को मिली माली बोझ से राहत। बस फ्री, खवातीन खुश व मुतमईन। मेयर उमा रानी। बैल के गोश्त की फरोख्त पर मुस्लिम खस्साब और उसके बेटे पर हमला, एक का हाथ फ्रैक्चर, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जगतियाल जिले में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। हनुमान शोभा यात्रा के पुरअमन इनेकाद और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए पुलिस के सख्त सियानती इंतजामात, 1300 पुलिस एहलकारों के साथ सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी गई नजर। सीपी साई चैतन्य का बयान। हनुमान शोभा यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए 1300 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों, दूरबीन के साथ 24/7 निगरानी के इंतजाम किए गए। इस बात का इंकशाफ पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने किया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने मुतल्ला किया कि निजामाबाद कमिश्नरेट के तहत निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजनों में इस माह की 2 तारीख को मुनक़िद होने वाली हनुमान जयंती शोभा यात्रा प्रोग्राम पुरअमन तरीके से मुनक़िद किए जाए। इसके लिए निजामाबाद, खम्मम, राजन्ना, सिलसिला, भोपालपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, आसिफाबाद अजला से तकरीबन 1300 पुलिस एहलकारों, TSSP बटालियन पुलिस एहलकारों और 20 खुसूसी पार्टियों के साथ हिफाजती इंतजाम किए गए। निजामाबाद डिवीजन में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए जुलूस के आगाज से इख्तिताम तक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, दूरबीन, इंटरसेप्टर गाड़ी और खदीम मुजरिमों के खिलाफ निगरानी रखी गई। ताहम जगहों पर निगरानी का मजबूत निज़ाम कायम किया गया। हर शख्स को चाहिए कि वो तमाम एहतियात तदाबीर इख्तियार करे ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जुलूस के दौरान ज़रूरी एहतियात तदाबीर इख्तियार करे और जुलूस के आगाज़ से ही पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने के लिए जुलूस के मुंतज़मीन और जुलूस में शरीक लोग क़वायद की पाबंदी करें और पुलिस के साथ ताउन करें। जुलूस को पुरअमन तरीके से मनाएं, किसी अफवाह पर यकीन ना करें और सबको दोस्ताना रवैया इख्तियार करना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराई गई महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को मुफ्त बस सफ़र सहूलियत फ्राहम करके खानदानों के माली बोझ को किया गया कम। महालक्ष्मी स्कीम खवातीन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, खवातीन इस स्कीम से फ़ायदा उठाए। मेयर उमा रानी का बयान। निजामाबाद बस स्टैंड पर RTC के ज़रिए-ए-इत्माम एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर उमा रानी ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर उमा रानी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुतारिफ कराई गई महालक्ष्मी स्कीम के जरिए 8.58 करोड़ लोगों ने RTC बसों में मुफ्त सफ़र किया। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में 290 करोड़ लोगों ने बसों में सफ़र किया और कहा कि ज़िले में 365.50 करोड़ रुपये और रियासत में मजमूई तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। मेयर ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम करके खानदानों के माली बोझ को कम किया गया। उन्होंने कहा कि ये खवातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। इस मौके पर खवातीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली फलाही स्कीमों पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर RTC के डिप्टी रीजनल मैनेजर मधुसूदन, निजामाबाद डिपो 1 मैनेजर आनंद और मुसाफिरों ने शिरकत की। స్టార్ట్ అయ్యి అనగా డిసెంబర్ 9, 2023 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నిన్నటి వరకు డిసెంబర్ 9, 2023 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి నిన్నటి వరకు 10,000 కోట్ల
అక్షరాల 10,000 కోట్ల రూపాయలు మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించి ప్రభుత్వము వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. అంటే మహిళలు ఈ 2 సంవత్సరాల 4 నెలల్లో 290 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 290 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు చేసి 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఆదా చేయడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా అంటే 4 డిపోలు ఇక్కడ ఉన్న నిజామాబాద్ 1, 2 డిపో మరియు బోధన్ డిపో, ఆర్మూర్ డిపో, ఈ 4 డిపోలలో కూడా డిసెంబర్ 9, 2023 నుంచి నిన్నటి వరకు 8,58,00,000 ఉచిత ప్రయాణాలు మహిళలు ప్రయాణించడం జరిగింది. తద్వారా వారికి 365 కోట్ల 58 లక్షల రూపాయలు 365 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు ఆదా కావడం జరిగింది. సో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ తరపున, నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్టీసీ తరపున ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వానికి कृतज्ञता इब्राहिमपट्टनम मंडल के वर्षा कुंडा गांव में बैल की गोश्त की फरोख्त पर मुस्लिम खसाब और बेटे पर हमला, एक का हाथ फ्रैक्चर, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसील देखते हैं। इब्राहिमपट्टनम मंडल के वर्षाकुंडा गांव में बैल के गोश्त की फरोख्त पर मुस्लिम खसाब और बेटे पर हमला, एक का हाथ फ्रैक्चर, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक जिला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल के मौजू वर्षाकुंडा में आज सुबह तकरीबन 9 बजे उस वक्त फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई जब बैल के गोश्त की फरोख्त के दौरान मोहम्मद इकबाल कुरैशी 60 साल साकिन मोरताड़ जिला निज़ामाबाद और उनके बेटे मोहम्मद अनस कुरैशी 16 साल पर हमला किया गया, जिसमें अनस कुरैशी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस राय के मुताबिक बी श्रीकांत उर्फ चिंटू, जी मनीष, डी हर्षा, पी तरुण और दिगर ने जो हनुमान माला पहने हुए थे बाप बेटे को रोककर लोहे के खंभे से बांधा, मारपीट की और धमकियां दी। वाक़ई के बाद मोहम्मद इकबाल कुरैशी ने सुबह 10 बजे मेटपल्ली के सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मेटपल्ली और कोरटला मजलिस के मुकामी सदूर अखिल और रफ़ीउद्दीन की क़ियादत में एक वफ़द ने मेटपल्ली टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इसी दौरान मजलिस के जगतियाल जिला सदर लियाकत अली मोहसिन ने SP जगतियाल अशोक कुमार और DSP मेटपल्ली से राब्ता करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया, जिस पर SP अशोक कुमार ने खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वेलपुर, मोरताड़, भीमगल और सिरकोंडा मंडलों में गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी ने किसानों को बुरी तरह मुतासिर किया। किसानों ने जो धान सुखाया था वो बारिश की वजह भीग गया, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा। उसे देख किसानों में मायूसी छा गई। पीर की रात से मंगल की सुबह तक तेज हवाओं के दरमियान होने वाली मौसलाधार बारिश से किसानों के धान भीग गए, जिससे किसानों में मायूसी छा गई। किसान शदीद परेशानी का शिकार है। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि धान की फसल जो इन्होंने 3 माह से बड़ी मेहनत से काश्त की थी, उनकी आंखों के सामने तबाह हो गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुतासरा किसानों ने अफसोस का इजहार किया कि जो धान सूखी हुई थी और जिसकी कटाई के लिए उन्होंने गुज़िश्ता 3 माह से इतनी मेहनत की थी, बारिश की वजह वो भीग चुकी है, जिसकी वजह उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। अनाज मुकम्मल तौर पर भीग चुका है। किसानों का मुतालिबा है कि हुकूमत फौरी जवाब दे और मुतासरा किसानों को इमदादी कीमत फ्राहम करके उन्हें इंसाफ फ्राहम करे। कमरपल्ली मंडल कोना समंदर गांव के आंगनवाड़ी मराकज़ का MPO सदाशिव ने किया मुआयना और कारकर्दगी का लिया जायजा। इत्मीनान का किया इज़हार। कमरपल्ली मंडल के कोना समंदर गांव का MPO सदाशिव ने दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी सरपंच बी राकेश, नायब सरपंच शंकर और गांव के सेक्रेटरी श्रीनिवास ने भी आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया। MPO सदाशिव ने हामिला खवातीन और फीडिंग वाली माओं से उन मराकज़ में फ्राहम की जाने वाली खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। बादजा उन्होंने हाजिरी के रिकॉर्ड का मुआयना किया और खिदमात के निफाज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने आंगनवाड़ी असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो हामिला खवातीन और फीडिंग वाली माओं को मुनासिब ग़िज़ाई खुराक फ्राहम करे। इस मौके पर उन्होंने ये भी इस्तिफ़सार किया कि क्या सेंटर्स में अंडे, दालें और चावल बर वक्त फ्राहम किए जा रहे। निज़ामाबाद शहर में हनुमान शोभा यात्रा के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। अवाम इन रास्तों को नोट करें और पुलिस के साथ ताउन करें। CP साई चितनिया ने अवाम से की अपील।
निज़ामाबाद शहर में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान अवाम दर्ज झेल उसूलों पर अमल करें। निज़ामाबाद शहर की अवाम को मुतल्ला किया जाता है कि 2 अप्रैल को सुबह से रात तक हनुमान जयंती शोभा यात्रा का इनेकाद किया जाएगा। ये यात्रा कंटेश्वर मंदिर से शुरू होकर ZP चौरास्ता, हमलवाड़ी, ओल्ड प्रभास टाकिस, रेलवे फ्लाईओवर, गोदाम रोड, देवी रोड, ममताज सर्कल, गांधी चौक, नेहरू पार्क, आजम रोड, बड़ा बाजार, लक्ष्मी मेडिकल और आखिर में आर चौरास्ते पर पहुंचेगी। चूंकि शोभा यात्रा में देवी की मूर्ति और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के शिरकत करने का इम्कान है। खास तौर पर गोदाम रोड, देवी रोड, ममताज सर्कल, गांधी चौक, नेहरू पार्क, बड़ा बाजार, लक्ष्मी मेडिकल और आर चौरास्ते के दुकानदारों और रिहायशियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपनी गाड़ियाँ 1 अप्रैल की शाम 8 बजे से 2 अप्रैल की रात 11:30 बजे तक शोभा यात्रा की तरफ जाने वाली सड़क पर ना ले जाए। ट्रैफिक में किसी किस्म के खलल पैदा ना करें। हनुमान शोभा यात्रा के पेश नज़र मुख्तलिफ रास्तों के ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। हैदराबाद, आदिलाबाद, वरंगल जाने वाली RTC और प्राइवेट बसें, RTC बस स्टैंड, ZP T रोड, सुभाष नगर, रवि पब्लिक स्कूल, SFS स्कूल, T रोड जंक्शन, चंद्रशेखर कॉलोनी, क्रॉस रोड, खाजा होटल, कंटेश्वर बाईपास जंक्शन, हैदराबाद, आदिलाबाद, वरंगल की तरफ जाए और इसी रास्ते से निज़ामाबाद बस स्टैंड पहुंचे। बोधन से आने और जाने वाली गाड़ियां अरसापल्ली रेलवे फाटक से न्यू कलेक्ट्रेट, खाजा होटल, चंद्रशेखर कॉलोनी, SFS स्कूल, T रोड जंक्शन, सुभाष नगर, रवि पब्लिक स्कूल, ZP T जंक्शन, NTR चौरास्ता, RTC बस स्टैंड तक पहुंचे। बांसवाड़ा से आने और जाने वाली गाड़ियां वर्नी चौरास्ते से फुलांग चौरास्ता, कोट चौरास्ता, NTR चौरास्ता, रेलवे स्टेशन और RTC बस स्टैंड तक पहुंचे। CP साई चैतन्य ने अपील की कि इस बात को नोट करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। 1 अप्रैल से रियासत में चिकन शॉप बंद करने का तेलंगाना चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया, क्योंकि पोल्ट्री कंपनियों की जानिब से कमीशन मार्जिन में माजी के मुकाबले में नुमाया कमी हुई। ताहम 1 किलो चिकन की कीमत 250 रुपये तक गिर गई। चिकन शॉप मालिकान का कहना था कि उन्होंने शटडाउन खत्म कर दिया। तेलंगाना चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने 1 अप्रैल से रियासत भर में चिकन सेंटर्स को बंद करने का अहम फैसला किया। चिकन के ताजिरों का इल्ज़ाम है कि पोल्ट्री कंपनियों की जानिब से दिए जाने वाले कमीशन मार्जिन में माजी के मुकाबले में नुमाया कमी आई है। मार्जिन में 20 रुपये फ़ी किलो तक कमी के बाद छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ जहाँ मार्केट में चिकन की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, वहीं दूसरी जानिब ताजिरों का कहना है कि मुनाफा कम होने की वजह से उनका काम मुश्किल हो गया। चिकन सेंटर के ताजिरों का कहना है कि बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर के अखराजात बढ़ गए और गर्मियों के दौरान स्टोरेज के अखराजात में मार्जिन में कमी से उन्हें शदीद नुकसान होगा। उनका कहना था कि 1 हफ्ते कबल 1 किलो चिकन की कीमत 320 रुपये थी, अब मार्केट में 360 से 400 रुपये फ़ी किलो है। चिकन सेंटर के ताजिरों का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बावजूद उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा। अगरचे कहा जाता है कि इस वक्त चिकन शॉप मालिकान के साथ बातचीत जारी है, ताहम चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता वो लड़ाई ख़त्म नहीं करेंगे। ताहम हुकूमत, आला हुकाम और चिकन पोल्ट्री मालिकान की जानिब से चिकन की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने के बाद चिकन सेंटर मालिकान ने 1 अप्रैल से बंद करने का मनसूबा तर्क कर दिया और चिकन शॉप्स खुली रखी। सीनियरिटी में ये 300-350 का रेट आज तक नहीं बेचे हम लोग चिकन। ये बढ़ाने की वजह क्या है बोले तो ये सारे जो कंपनियां हैं वो पूरे सिंडिकेट हो गए, क्योंकि उन्होंने जो उनके मर्ज़ी में रेट आया वो डिसाइड करके जो है तो चिकन फरोख्त कर रहे जिंदा मुर्गा। अब इसीलिए ये फर्स्ट से जो है सो सारे तेलंगाना के दुकाना बंद करेंगे बोल के जो है तो सबके सब इकट्ठा होकर एक मीटिंग करे हैं। तो उसी में जो है तो शाम में मालूम हुआ है कि रेट कम होने वाला है, दुकाना मत बंद करो बोल के 20-30 रुपये एकदम उतारे। अब फिर आगे चल के भी उतरने वाला है बोलकर बोल रहे कंपनियां वाले, जैसा कि सुगना है, वेनकप है, हाँ IB है, ये जितने भी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ये लोग सारे सिंडिकेट होकर रेट बढ़ा दिए थे। 4 लेबर कोड मजदूरों के लिए फंदा बन गया। 4 एंटी लेबर कोड को मनसूख किया जाए और केरला की तरह तेलंगाना में भी ये करारदाद मंजूर की जाए। ट्रेड यूनियनों JAC कायदीन ने किया मुतालबा।
1 अप्रैल को यौम सियाह के तौर पर मनाने की कौमी ट्रेड यूनियनों के जेसी की कॉल पर, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए 4 मज़दूर मुखालिफ लेबर ज़ाब्तों को लागू किया जा रहा। ट्रेड यूनियनों के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद शहर में कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और एडिशनल कलेक्टर को एक अर्ज़ी पेश की। इस मौके पर TUCI ज़िले जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर, AITUC ज़िला सेक्रेटरी उमैया, CITU ज़िला नायब सदर रमेश बाबू और IFTU ज़िला असिस्टेंट सेक्रेटरी शिवा कुमार ने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 21 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 4 लेबर कोड 1 अप्रैल से लागू हो गए। इसी तरह रियासती ट्रेड यूनियनों के जेसी ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ये ऐलान करने का मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत के जरिए लाए गए 4 लेबर कोड रियासत तेलंगाना में लागू नहीं होंगे। हम मुतालबा करते हैं कि मोदी हुकूमत फौरी तौर पर इन 4 लेबर कोड्स को मनसूख करें। इस प्रोग्राम में TUCI जिला सदर M नरेंद्र, IFTU जिला सदर भूमैया, मुख्तलिफ मजदूर यूनियनों के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। 10 సంవత్సరాలుగా మోడీ తీసుకొస్తున్నటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక చట్టాల రక్షణ కోసం కార్మిక సంఘాలుగా మేము ఆందోళన పోరాట కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళ కార్మిక సంఘాలు చేసేటటువంటి ఈ దేశ కార్మిక వర్గం చేసేటటువంటి పోరాటాలని ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా ఆయన అనుకున్నటువంటి అంబానీ, అదానీ లాంటి కొంతమంది బడా పెట్టుబడిదారులకు ఇవాళ ఊడిగం చేయటం కోసం, ఈ దేశ సంపదను దోచిపెట్టడం కోసం కార్మిక చట్టాల్లో సవరణలు తీసుకొచ్చి మొత్తం 29 చట్టాలని రద్దు చేసి 4 కోడ్లుగా తీసుకొచ్చి ఎటువంటి హక్కులు లేకుండా చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. గతంలో 7 కార్మికులుంటే ఒక పరిశ్రమలో కానీ ఒక సంస్థలో యూనియన్ను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటటువంటి హక్కు ఉండే, దాన్ని ఇవాళ కనీసం 250 మంది। निजामाबाद दही हल्के में धान की फसल की जल्द कटाई हुई, गैर मौसमी बारिश हो रही, इसीलिए किसान धान को खुश करके राइस मिलों तक पहुंचा रहे। भोपाल मंडल के कंजर गांव में धान की फसल की जल्द कटाई हुई। किसानों ने बताया कि कंजर गांव में धान की फसल 2 माह कबल काटी गई थी। गैर मौसमी बारिश से अपनी फसलों को बचाने के लिए वो कटाई सुखाकर राइस मिलों तक पहुंचा रहे। किसानों का कहना था कि अगर गैर मौसमी बारिश हुई तो मौजूदा फसल का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। किसानों ने बताया कि ये पहला मौका है कि निजामाबाद डिवीज़न के कंजर गाँव में धान की फसल की जल्द कटाई हुई और फसल को काट कर राइस मिलों तक पहुँचाया गया। शहर के मार्केट यार्ड में गैर मौसमी बारिश की वजह से हल्दी और अनाज गीला हो गया और नमी बढ़ने की वजह से ताजिर उसे नहीं खरीद रहे। हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करे जिनका गैर मौसमी बारिश से नुकसान हुआ। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। शहर में CPM डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिला एडिशनल कलेक्टर को एक अर्जी पेश की गई, जिसमें किसानों की मदद की दरख्वास्त की गई जो हालिया गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि पीर की रात होने वाली गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से धान और मकई के फसलों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि चंद किसानों की तरफ से काटा गया धान सड़कों पर ढेरों में पड़ा था, बारिश की वजह वो भीग चुका है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि मार्केट यार्ड में हल्दी और दीगर अनाज बारिश की वजह से गीला हो गया, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह धान की कटाई शुरू होने के बावजूद हुकूमत ने ज़िले में ख़रीदारी मराकज़ कायम नहीं किए, जिसकी वजह से मिडिल मैन कम कीमत पर धान खरीद रहे और फिरसोदगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे, जिसकी वजह से किसानों को सरमायाकारी के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मराकज़ कायम करे और बग़ैर किसी कमी के धान की इमदादी कीमत पर ख़रीदारी करे। इस मौके पर CPM ज़िला सेक्रेटरीट के रुकन P वेंकटरामलू, ज़िला कमेटी के रुकन सुजाता, कायदीन अंजయ్య, राजू और दीगर भी मौजूद थे। కోసిన వరి ధాన్యం ఈరోజు రోడ్ల మీద కుప్పలు తడిసిపోయి ఈరోజు తిరిగి వాటిని తరుగు కోసం అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి రైతాంగానికి ఏర్పడ్డది. అట్లాగే మార్కెట్ యార్డ్లో ఉన్నటువంటి పసుపు కానీ మిగతా ధాన్యం ఈరోజు తడిసి మొత్తం నీళ్ళల్లో కుప్ప నీరు చేరినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ కొనుగోలు చేసేటువంటి కేంద్రాలని ఇంతవరకు ప్రభుత్వం ప్రారంభించకపోవడంతో బయట దళారులు ఈరోజు అతి చౌకగా తక్కువ ధరకు ఈరోజు కొనుగోలు చేస్తూ రైతుల్ని తీవ్రంగా నష్టపరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభించాలా, తడిసిన ధాన్యానికి ఎటువంటి తరుగు లేకుండా కోత లేకుండా మద్దతు ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేయాలని CPM పార్టీగా ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
हनुमान जयंती शोभा यात्रा रूट मैप तैयार, ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। पुलिस के सख्त सियानती इंतजामात, शरंगेजी की कोशिश पर होगी कड़ी कार्रवाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य। कांग्रेस की हुकूमत अवाम की हुकूमत। कांग्रेस की फलाही स्कीमात से अवाम को मिली माली बोझ से राहत, बस फ्री, खवातीन खुश व मुतमईन। मेयर उमा रानी। बैल के गोश्त की फरोख्त पर मुस्लिम खस्साब और उसके बेटे पर हमला, एक का हाथ फ्रैक्चर, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जगतियाल जिले में पेश आया वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।